हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने बनाया है सेवइयाँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पैकेट सेवई ली है और इसको हमें फाड़ के निकाल लेना है पैकेट से बाहर। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो एक बार आप लोग मेरे इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। जितनी सेवइयाँ आपको बनानी है उसी अकॉर्डिंग लेना है। और फिर हमें जो हमारा मतलब आप लोग देख सकते हैं, फिर आप लोग कटोरी के नाप से भी इसका मेजरमेंट नाप ले सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो यहाँ पर तो मैंने ये छोटी वाली पैकेट लिया है पैकेट। तो यहाँ इसको भी हमें निकाल लेना है। फिर मैं इसमें क्या क्या चीज़ डालूँगी वो आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक गिलास दूध लिया है और थोड़ा सा घी इसमें लगेगा भूनने के लिए। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे बारीक। फिर इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हमें कट कर लेना है और फिर हमें इसको भूनना है। पहले हम सेवइयाँ को भूनेंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कट हो चुके हैं और इधर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। और फिर हमें इसमें डालना है घी। घी आप 2 चम्मच डाल सकते हैं ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं वो अच्छे से भून जाए। और ये 1 मिनट में ही भून के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो घी डाल दिया मैंने। उसके बाद फिर हमें जो हमारी सेवइयाँ हैं उसको डाल देना है और अच्छे से भून लेना है। आप 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ये बहुत ही जल्दी भून जाती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है और हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। और ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जो हमारी सेवइयाँ हैं वो अच्छे से भून रही हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। और फिर हमें और आप लोग मेरी जो वीडियोस हैं वो जो रेसिपी आप लोगों को चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो मैंने रेसिपी अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल अनीता की रसोई पर, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और जिस चीज़ की रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बना के आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो हमारी सेवइयाँ हैं वो भून चुकी हैं और आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। और ये जब भूनते ही इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है भूनने के टाइम। और ये जब बनकर तैयार होती है तब बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको हमें बाहर निकाल लेना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। और इसे धीमी आंच पे भूनिएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही पतली होती है, ये बहुत जल्दी जल जाती है। तो इसलिए आप धीमी आंच पे ही इसको भूनिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है, ये भून चुका है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा आप लोग। और यहाँ पर ये सेवइयाँ जो है वो आप सेवइयाँ मतलब जैसे बनाएंगे उसका आप भगवान के पास भोग भी लगा सकते हैं, मीठा है। तो आप लोग कलर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। इधर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी। अब हमें इसमें डालना है दूध। और फिर हमें दूध में अच्छे से, हमारा गर्म दूध भी था, अभी मैंने बॉईल किया था,
तो मैंने तो गर्म लिया है, बट आप ठंडा गर्म कुछ भी ले सकते हैं। और इसमें उबाल आने तक वेट करेंगे। फिर इसमें हमें पानी भी ऐड करना है ताकि जो हमारी सेवइयाँ वो अच्छे से पके। तो यहाँ पर एक उबाल आने के बाद हमें सेवइयाँ को डालना है। और आप लोग देख सकते हैं ये दूध वो अच्छे से गर्म होने वाला है। मेरा दूध जो है वो गर्म था, बट मैंने जो पानी डाला है वो ठंडा पानी था, तो इसलिए थोड़ा सा उबाल आने में टाइम लगा। और यहाँ पर लोग देख सकते हैं उबाल आ चुका है। हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हमारी जो सेवइयाँ है, जो सेवइयाँ को मैंने भूना था उसको डाल देंगे। आप लोग कलर देख रहे हैं कितना ही अच्छा है। और उसके बाद ये बहुत ही टेस्टी बना था, घर पे बहुत ही अच्छा लगा सबको। तो एक बार प्लीज़ आप लोग भी बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध को भी डाल दिया है और सेवइयाँ को भी डाल दिया है, दूध भी डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद अब हमारा चीनी ऐड करना बाकी है। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को घी में थोड़ा सा भून भी सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। तो आप जैसे भी आपको पसंद हो, जैसे मन हो वैसे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें इसे 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे पका लेना है, ताकि जो हमारी सेवइयाँ वो अच्छे से फूल जाएँ और अच्छे से पक जाएँ और टेस्ट अच्छा लगे। तो इसलिए तो आप लोग देख सकते हैं ये सेवइयाँ जो है वो पक रही है। और अभी इसे हमें 4 से 5 मिनट के करीब पकाना है। और इससे पहले मैंने अरबी के पत्ते के पकौड़े शेयर किए हैं, वो आप लोग नहीं अगर देखे हैं, इस समय सीजन चल रहा है, अरबी के पत्ते हैं मार्केट में बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो आप लोग भी, मौसम भी अच्छा हो रहा है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग बनाइएगा और मेरी वीडियोस देखिए, कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारी जो हमने चीनी रखा था, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच की करीब मैंने चीनी डाली हुई। कुछ मीठा खाने का ज़्यादा मन था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने चीनी को बढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पर ये लगभग पक चुका है। अब हमें इसे हाथ से देख लेना है ये पका है कि नहीं पका है। तो ये अभी थोड़ा सा बाकी है पकने में, तो इसे हमें 1 मिनट के लिए अभी और पका लेना है, ताकि हमारा जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी अच्छे से पक जाए। और इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा इसका पतला करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें थोड़ा सा पानी या दूध और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी फूलने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसमें चाहे पानी डालिएगा चाहे दूध डालिएगा। मुझे तो ऐसे पसंद है, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा। यहाँ पर हमारा जो सेवइयाँ है वो बनकर तैयार है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी है। तो एक बार आप बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं साइड में मलाई हो गया है, तो इसका मतलब है कि सेवइयाँ हमारी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। अब हमें इसे निकाल लेना है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें।